हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस में कल के क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखा था। उसके आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये बोल दें, जितने भी विद्यार्थी हैं जो मेरे क्लास को डेली देखते हैं वो लाइव टाइम में ज़रूर आएँ। लाइव का जो टाइम है वो आपका इंग्लिश का प्रत्येक दिन 2 बजे होता है। उस समय देखते हम हैं कि लाइव के क्लास में 5 विद्यार्थी होते हैं, कभी 10 होते हैं। कम से कम 50 स्टूडेंट्स आइए, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो क्लास में आ सकें, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए हम कल का क्लास नहीं लिए थे। तो आप लोग सबसे पहले जो है वो लिंक शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे दोस्त लोग आ जाएं क्लास में, और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके ग्रुप में जो भी दोस्त हैं वो आएँ। और आपको ये देखिए कि आपका ग्रामर जो है वो पूरा ख़त्म होगा। 1-2 क्लास में आपका टेंस ख़त्म हो जाएगा। टेंस के बाद मॉडल शुरू करेंगे, मॉडल्स के बाद वॉइस ख़त्म होगा और नरेशन, इतना तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है 4 मंथ है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10 लेसन तक हो ही गया है, पोएट्री वाला, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम प्रोज वाला भी करवाएंगे और उस सब का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो इधर से भी आपका कंप्लीट है। बाकी मैच द फॉलोइंग देखिए आपका हो गया है। मैच द फॉलोइंग जो आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है वो हो गया। बाकी लास्ट में आपको सब हम प्रीवियस और 10-10 साल वाला क्वेश्चन करवाएंगे। तो आपका जो है इंग्लिश का तैयारी यहाँ डेली चल रहा है। जैसे आपका ऑफलाइन क्लास होता है वैसे ये ऑनलाइन क्लास है। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में डेली अपने समय पे पहुँच जाते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन क्लास में डेली 2 बजे आप लोग यूट्यूब पर आ जाइए और उस समय आपका क्लास चालू रहेगा। ये समझिए आपका क्लास का टाइम है, मतलब कि आप प्रिपेयर रहिए पहले से ही कि 2 बजे हमको क्लास जाना है ना, मतलब यूट्यूब पे आना है तो आइए 2 बजे, ठीक है। डेली सभी आइए, तब थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन की तरह पहले जो है वो हम रिवीजन कर लेते हैं। वो क्या था, टेंस 4 तरह का होता है, आपको भी पता है ना। इंडिफिनिट कई बार बात आ चुके हैं। इंडिफिनिट होता है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इंडिफिनिट का आप लोग कमेंट में स्ट्रक्चर बताते चलिएगा। इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर होता है V1 V2 V5, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है बी फॉर्म प्लस B4। परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैव फॉर्म प्लस V3। परफेक्ट का स्ट्रक्चर भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है हैव फॉर्म प्लस बीन प्लस V4। इतना आप लोग को डेली हम बता ही रहे हैं और ये रिवीजन डेली हो रहा है और इसको आप लोग डेली करिए, ठीक है। और इसका यदि डिटेल वीडियो देखना है तो आप वर्ब बेसिक वाला एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से जाके देख लीजिए। वर्ब बेसिक में एकदम डिटेल से बताया हुआ है सारा कि बी फॉर्म क्या होता है, हैव फॉर्म क्या होता है, कहाँ यूज है, वर्ब 1 का, वर्ब 4 का कैसे यूज करते हैं, हम सारा बताया हुआ है। और किन्हीं भी विद्यार्थियों को पूरा पोएट्री लेस का चाहिए PDF, जिसमें आपको मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, समरी और मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इसके साथ साथ इसका पूरा आपको वीडियो क्लास मिलेगा, ठीक है। तो यदि आपको 10 लेसन तक का PDF चाहिए, पोएट्री 1 से 10 लेसन तक का, तो आप 40 रुपया पे करके ले सकते हैं। और 40 रुपया पे कहाँ करना है, तो 72 82 86 60 69 ये नंबर है। इस पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी माध्यम के द्वारा 40 रुपया पे कर दीजिएगा
आपको 1 से 10 लेसन तक का PDF मिल जाएगा और धीरे धीरे सबका वीडियो क्लास भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास को जो टेंस वाला था उसको अब शुरू करते हैं। जिनको भी चाहिए रहेगा वो ले सकते हैं, मेरे तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको खरीदना ही है, वो आपके मर्जी के ऊपर है। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। कुछ दिन में, अभी तो पोएट्री वाला बना है, कुछ दिन में आपको प्रोज वाला भी बन जाएगा, तो प्रोज वाला भी फिर ले लीजिएगा। आप इतना जान लीजिए कि मेरे जितना क्लास देख रहे हैं 80+ तो पक्का मार्क्स इंग्लिश में आएगा। ठीक है ना, उसकी गारंटी हम लेते हैं। अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो 80+ जरूर आएगा। देखिए आपका क्या है, आगे हमको पढ़ना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए कि फ्यूचर तो है भविष्य में, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो काम लगातार चलते रहता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। जो काम लगातार चलते रहता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब ये काम कहाँ चलेगा, तो भविष्य में कोई काम लगातार जब चलता रहेगा तो उसके साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम इसके पहचान को देखते हैं। क्या देखना है, पहचान को। पहचान देखने के लिए क्या करना है ना, और आपको बार बार की तरह इस क्लास में भी बता रहे हैं कि पहचान आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने में मदद करेगा। और आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन 8 नंबर का 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको बनाना होता है और 5 नंबर का आता है। तो पहचान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉग्निशन। पहचान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन। ठीक है, अब इसका पहचान देखिए, तो पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, इत्यादि लगा रहे, उस वाक्य को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, उस वाक्य को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। उस वाक्य को हम कहाँ समझते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। मतलब कि वह जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। कब, तो जिस भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, इत्यादि लगा रहे, तो उस वाक्य को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को। और स्ट्रक्चर हमको जानने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 सेंटेंस लेना पड़ता है। एक सेंटेंस असर्टिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव होता है। असर्टिव में 2 सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। और इंट्रोगेटिव में भी 2 का बनाते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए अभी हम देखते हैं अफर्मेटिव। क्या देखते हैं, अफर्मेटिव। तो इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, आप लोग जो जानते हैं वह स्ट्रक्चर बताइए। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल लेते हैं। शैल या बिल तो फ्यूचर टेंस में आएगा ही। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल लेते हैं। इसके बाद लेते हैं बी के बाद लेते हैं वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, बी के बाद क्या लेते हैं, वर्ब का चौथा रूप। और ये देखिए, ये बी क्या है, बी फॉर्म है। ये बी क्या है, बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म वाला वर्ब है। ठीक है, और यदि शैल के बाद बी नहीं लगाएंगे तो फिर V4 हम नहीं लगा सकते हैं। शैल बिल के बाद हमको क्या करना पड़ता है, वर्ब का पहला रूप लेना पड़ता है। कई बार बताएं कि मॉडल वर्ब जो होता है
मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का पहला रूप आता है। और देखिए आप लोग, ये जो बी है, बी वर्ब का पहला रूप है कि नहीं है, ये बताइए। बी जो है वर्ब का पहला रूप है कि नहीं है। अब बी वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये देखिए। तो बी फॉर्म पहले हम लिखते हैं। कोई भी जो वर्ब होता है उसका 4 फॉर्म होता है। बी फॉर्म का जो है वो देखिए, V1, V2, V3, V4 और V5। अब देखिए बी फॉर्म जो होता है, बी मतलब होना होता है, बी मतलब होना। अब इसका V1 होता है क्या, M, R और B, एम आर और बी। देखिए यही बी जो है ना यहाँ लिखा गया है। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए हैं कि कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बी फॉर्म और प्लस V4। तो बी फॉर्म में इज एम आर बाज वेयर तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ एक देखिए बी भी आता है। क्या आता है, बी। तो यहाँ हम बी लेंगे, बी, ठीक है। और यही बी आपका यहाँ गया है, यही बी क्या हुआ है, यहाँ गया है। देखिए बी फॉर्म में है ना एक बी, वही बी वहाँ गया है। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ और क्या समझते हैं कि आपको हम बेसिक के क्लास में बताए होंगे, यदि आप मेरे बेसिक का वीडियो देखे होंगे तो, कि वर्ब का जो पहला रूप होता है, वर्ब का दूसरा रूप और वर्ब का 5वां रूप, इसका प्रयोग यदि हम अफर्मेटिव में करते हैं तो इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है ना। और यदि वर्ब का जो तीसरा रूप प्रयोग करते हैं, ये सब जो वर्ब है ना, ये सब सिंगल है। ये सब जो V1, V2, V5 सब सिंगल है, इसका शादी ब्याह नहीं हो है ना, मेरे जैसा। तो यही सब क्या है, सिंगल है। इसके साथ यदि अफर्मेटिव में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब भी वर्ब का तीसरा रूप आएगा और वर्ब का चौथा रूप आएगा तो ये कभी अकेले नहीं आता है, ये जोड़ा में आता है। नहीं, जोड़ा में कौन आता है, जिसका शादी होवल रहता है, एक लड़का और एक लड़की दोनों जोड़ा में आता है ना। तो देखिए आप बोलेंगे सर तो वर्ब 3 के साथ किसका शादी होता है और वर्ब 4 के साथ किसका शादी होता है, ये दोनों कभी अकेले नहीं आएगा। तो जब भी वर्ब का चौथा रूप आएगा तो इसके साथ इधर बी फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, बी फॉर्म। अब बी फॉर्म में कौन कौन आता है सर, तो इज, एम, आर, बाज, बेयर, इतना। ये दोनों का, ये इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट में, बाज बेयर का यूज करते हैं पास्ट में। यदि फ्यूचर में यूज करते हैं तो बी का यूज करते हैं, और वही भी देखिए ये है। और यहाँ इसका पूरा स्ट्रक्चर हम इसको पूरा करते हैं। एम आर बी, V2 होता है आपका बाज वेयर, V3 होता है बिन, V4 होता है बीइंग और V5 होता है इज, ठीक है। तो देखिए देख लिए, तो जो वर्ब का चौथा रूप है उसका प्रयोग कभी अकेले नहीं होता है। और वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग कहाँ होता है, तो कोई भी जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके साथ होता है। वर्ब के चौथा रूप का प्रयोग कहाँ होता है, तो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस रहता है उसके साथ होता है। अब वर्ब का जो चौथा रूप है वो कभी अकेले नहीं आता है, हमेशा जोड़ा में आता है, कपल में आएगा, उसका शादी होल रहता है ना। और शादी किसके साथ रहता है, होल बी फॉर्म के साथ। बी फॉर्म मतलब इज एम आर, बाज बेयर और एक बी। उसी तरीके से जो वर्ब का तीसरा रूप होता है, ये भी कभी अकेले नहीं आता, जोड़ा में आएगा। ये किसके साथ रहता है, तो हैव फॉर्म के साथ रहता है। किसके साथ, हैव फॉर्म। अब देख लीजिए हैव फॉर्म, यहाँ देखिए तो हैव फॉर्म क्या होता है, हैव फॉर्म मतलब कि हैव फॉर्म वाला जो वर्ब होता है, हैव मतलब होता है अधिकार बताना। हैव जो है वो अधिकार बताता है, पास, जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए हाउस, इस तरीके से। तो हैव का फर्स्ट रूप होता है हैव, सेकेंड होता है हैड, थर्ड होता है हैड, फोर्थ होता है हैविंग और फिफ्थ होता है हैज। इतना होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए पांचों वर्ब का प्रयोग देख लीजिए। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, V1 और V5 यूज करते हैं प्रेजेंट में, यानी इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट। V2 का यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट। वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं सारे परफेक्ट के साथ, और इसके साथ हैव फॉर्म आता है। अब वर्ब के चौथा रूप का प्रयोग करते हैं सारे कंटिन्यूअस के साथ, और उसके साथ बी फॉर्म आता है। बस यही तो आपका टेंस है, इतना में ही टेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग पूरे स्ट्रक्चर पे चलते हैं।
ये तो हम बता रहे थे बी के यहाँ पर क्यों आता है, कैसे आता है उसके लिए। और बी यहाँ पे है क्या, तो बी जो है बी फॉर्म का ही फर्स्ट रूप है। ये देखिए बी क्या है, बी फॉर्म का ही फर्स्ट रूप है। बी क्या है, बी फॉर्म का ही फर्स्ट रूप है। ठीक है, आगे देखिए अब इसके और भी स्ट्रक्चर आगे लिखते हैं उसको। इतना आप लोग देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे हम जो समझाना चाह रहे हैं। इसको भी मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा या कॉपी में सबको लिखिएगा, क्योंकि ये जो लेवल बताया जा रहा है आपको, आपके लेवल से एक लेवल ऊपर है। आपके लेवल में तो आएगा ही, आपके एग्जाम में आएगा ही। आप यदि उसके बाद एयरफोर्स देते हैं, एनडीए देते हैं, आप इसके बाद नेवी देते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल है ये सब सारा। ठीक है, तो अफर्मेटिव के बाद देखिए निगेटिव। निगेटिव में क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल तो आएगा ही, सेल या बिल आएगा ही। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। सेल या बिल आएगा और इसके जस्ट बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब का चौथा रूप आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, नॉट का प्रयोग हमेशा हम सेल और बिल के बाद करेंगे। और बी फॉर्म, बी जो है वो हमेशा मतलब कि ईजेएमआर के साथ ही B4 आएगा, मतलब बी फॉर्म के साथ ही दोनों साथ आएगा। क्यों, क्योंकि आपको ही पता है जब शादी हो रहा है तो कहीं भी लोग जो हैं आदमी वो साथ साथ चाहते हैं, नहीं, उसी तरीके से ये दोनों भी हमेशा साथ रहता है, मतलब बी फॉर्म प्लस B4 या तो है फॉर्म प्लस B3। ठीक है, आगे देखिए इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर देखिए, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक आपका यस नो क्वेश्चन होता है, क्या होता है, यस नो क्वेश्चन, और दूसरा क्या होता है, WH क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन वर्ड। तो यस नो क्वेश्चन में क्या आएगा, तो देखिए कुछ नहीं करना है सर, यस नो क्वेश्चन में सिर्फ करते हैं एक्जुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको आगे कर लेते हैं। तो एक्जुलरी वर्ब यहाँ कौन है, सेल बिल है, सेल बिल को आगे कर लीजिए। सेल बिल को आगे किए, इसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं बी फॉर्म, वर्ब का चौथा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलिएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपका नंबर भूल जाएगा। ठीक है, इसका यदि हम निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे लिख रहे हैं सेल और बिल लिखिए, सेल बिल लिखें, प्लस लिखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखें नॉट, नॉट के बाद लिखेंगे बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये तो हो गया यस नो क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो, तो WH क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पे आता है WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, इसके बाद जो भी एक्जुलरी वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब इसमें सेल बिल यूज होता है, तो सेल बिल, सेल बिल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज कर लेंगे, बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा। इसका यदि हम निगेटिव लेते हैं, निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव बनाइए, क्या होगा, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या बिल, सेल या बिल, बिल के बाद लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डालेंगे नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क दे देंगे इसके बाद। ठीक है, तो इतना आपका क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब यह स्ट्रक्चर हो गया तो इसका एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रक्चर हो ही गया तो एग्जाम्पल देखिए। आप लोग पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर आप लोग लिख ही लिए होंगे, ऊपर वाला मिटाते हैं और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या क्या है वो देख लेंगे। चलिए इतना दूर से हमारा काम हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अपना जो बोर्ड बनाए हैं काफ़ी बड़ा बनाए हैं ताकि सारा कुछ हट जाए इसमें। देखिए पहले एग्जाम्पल लिखिए, क्या है, गाड़ी, पहले एग्जाम्पल लिखिए, मैं पढ़ता रहूँगा, मैं पढ़ता
रहूँगा। देखिए ये आपके ट्रांसलेशन बनाने में आएगा काम। ता रहूँगा, ती रहूँगा, ते रहेंगे इत्यादि लगा रहे तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इसको बनाइए अब। तो मैं पढ़ता रहूँगा, क्या बनेगा, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सीता गाना गाती रहेगी, सीता गाना गाती रहेगी। ठीक है, बनाइए, सीता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सीता गाना गाती रहेगी। यहाँ पर अगर ए लगाएं तो एक भी लिख सकते हैं, सीता एक गाना गाती रहेगी, सीता विल सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है। इसके बाद लिखिए, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तुम नहीं वाला आ गए अब निगेटिव, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तुम नहीं पढ़ते रहोगे। इसका बनाइए आप लोग को आता है तो बनाते चलिए। ठीक है, यू के साथ क्या लगता है, बिल, यू विल नॉट बी रीडिंग, यू विल नॉट बी रीडिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका है, उस समय मैं काम नहीं, उस समय मैं काम नहीं करता रहूँगा। आप लोग बनाइए, उस समय मैं काम नहीं करता रहूँगा, उस समय मैं काम नहीं करता रहूँगा। ठीक है, बनाइए तो आप लोग। देखिए क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, उस समय मैं काम नहीं करता रहूँगा। आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा, दैट टाइम आई शैल नॉट बी डूइंग वर्क, दैट टाइम आई शैल नॉट बी डूइंग वर्क। ठीक है। आगे देखिए आपका एग्जाम्पल है, क्या वह बैठा रहेगा, आगे क्या वह बैठा रहेगा, है ना, क्या वह बैठा रहेगा। आप लोग क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा और उतारते भी चलिएगा। तो क्या बनेगा इसका, वह है तो आगे बिल लगाएंगे, बिल ही बी सीटिंग, बिल ही बी सीटिंग क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, आगे इसका निगेटिव देखेंगे, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। ठीक है, बनाइए, विल यू नॉट बी रीडिंग, विल यू नॉट बी रीडिंग। ठीक है। आगे देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, और जो दो गो बचा हुआ है WH क्वेश्चन वाला वो, राम क्या पढ़ता रहेगा, राम क्या पढ़ता रहेगा। ये देखिए WH क्वेश्चन वाला है, जहाँ आपको क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। तो अब बनाइए, वाट विल राम बी रीडिंग, वाट विल राम बी रीडिंग, क्योंकि वाट आएगा WH क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद एक्जुलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस आपका बी प्लस V4, इतना ही आएगा। इसके बाद देखिए फिर एक एग्जाम्पल और लीजिए, राम क्या पढ़ता रहेगा, इसके बाद लिखते हैं
बच्चे बच्चे क्यों नहीं खेलते रहेंगे? बच्चे क्यों नहीं खेलते रहेंगे? सारे में क्वेश्चन मार्क देना ही देना है, ठीक है। तो बनाइए, वाई विल चिल्ड्रेन नॉट बी प्लेइंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका 6 का 6 एग्जाम्पल हो गया, मतलब 6 तरह के स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हम देख लिए। और इस तरीके से आपका जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। आगे हम अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब कुछ नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज ही की क्लास में हम देखेंगे, और फिर कल का क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे, और जो कन्फ्यूजन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट, वो देख लेंगे। फिर आपका सारा टेंस खत्म। मतलब ये आज के क्लास में आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट खत्म, कल के क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूअस और जो भी आपका प्रॉब्लम कन्फ्यूजन वाला है वो ख़त्म। इसके बाद हम जो 2 लेसन है करेंट इंग्लिश ग्रामर ऑक्सफोर्ड का, उससे हम 2 लेसन है 19 और 20, वो दोनों एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे और आपका फुल्ली टेंस ख़त्म हो जाएगा। फिर इसका क्यूज भी जो है टेलीग्राम पे चलेगा। जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर क्यूज भी लेंगे टेलीग्राम पे और क्वेश्चन भी यहाँ करवा देंगे, तो आपका टेंस ख़त्म हो जाएगा। और एक बात जान के रखिए कि टेंस में आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, और आप ही समझ लीजिए कि 8 से 10 नंबर कितना मायने रखता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप लोग लाइक शेयर करते चलिएगा सबको, ठीक है, कमेंट भी अपना करते चलिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं बताइए कि क्लास जो है यहाँ आपका रेगुलर चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत होने नहीं वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आपका आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम दोनों टेंस खत्म कर लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। अब इसका हम देखते हैं पहचान। पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वो जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में है। इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉग्निशन। ठीक है, तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, उसने उस वाक्य को लगा रहे, उस वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समझते हैं। ठीक है, क्या रहे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम क्या है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि लगा रहे, वो आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और आपको पहले भी बता दिए कि पहचानने के नियम से हमें सिर्फ और सिर्फ यह काम देता है ट्रांसलेशन बनाने में। चलिए आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के लिए हम 2 सेंटेंस लेते हैं, एक असर्टिव, असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस, जब फ्यूचर है तो शैल या बिल आएगा,
प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जहाँ भी आपका परफेक्ट टेंस रहेगा वहाँ हैव फॉर्म प्लस V3 आता है। क्या आता है? हैव फॉर्म प्लस V3। इसी का यदि हम नेगेटिव देखें, क्या अफर्मेटिव के बाद क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, जो आपका क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंट्रोगेटिव जो है वो, तो इंट्रोगेटिव में भी दो तरह का होता है। एक आपका यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में मिलता है। तो उसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाएंगे, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यही हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसका हम निगेटिव बनाते हैं, यस नो क्वेश्चन का निगेटिव। तो उसके लिए क्या करना है? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाएंगे प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना। क्वेश्चन मार्क देना भूलिएगा तो एग्जामिनर आपका नंबर भूल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप देखिए WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। और एक बार फिर से देखिए WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है। तो WH क्वेश्चन वर्ड जिसको पता है वो कमेंट में बताएगा। व्हाट होता है, व्हाट मतलब क्या। WH क्वेश्चन वर्ड वाई होता है, वाई मतलब क्यों। WH क्वेश्चन वर्ड वेयर होता है, वेयर का मतलब कहाँ। WH क्वेश्चन वर्ड हाउ होता है, हाउ का मतलब कैसे। WH क्वेश्चन वर्ड हु होता है, हु का मतलब कौन। WH क्वेश्चन वर्ड व्हेन होता है, व्हेन का मतलब कब। WH क्वेश्चन वर्ड एक हुम होता है, हुम का मतलब होता है किसे या किन्हें। तो इतना आपका जो है वो WH क्वेश्चन वर्ड होता है। इसको आप अलग से लिख लीजिएगा यदि किन्हीं को नहीं पता या कोई नए विद्यार्थी हैं। वैसे जो भी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उनको ये पता ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि कई बार बताए हैं। आगे देखिए तो अब WH क्वेश्चन वर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है तो क्या होगा यहाँ WH क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे शैल या विल, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैव, हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। यदि इसी का हमको निगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद शैल या विल लिखेंगे, शैल या विल लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद नॉट लिखेंगे, फिर हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका देखिए 6 का 6 स्ट्रक्चर हो गया। हो गया कि नहीं हुआ। 2 स्ट्रक्चर, एक अफर्मेटिव नेगेटिव, 2 इंट्रोगेटिव और 2 मतलब 4 इंट्रोगेटिव में, 2 यस नो क्वेश्चन में, 2 WH क्वेश्चन वर्ड में। तो ये आपका था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका जो है पहचान कैसे पता लगेगा। तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, है ना, इससे लगेगा। चलिए अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, आप लोग भी एग्जाम्पल बनाते चलिएगा। गाड़ी खुल चुकेगी, गाड़ी खुल चुकेगी, है ना। अब ये देखिए भविष्य का बात कर रहे हैं। अब कहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता पहले क्या है। परफेक्ट मतलब जो भी काम आपका ख़त्म हो गया। परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्णता। नहीं, आप बोलते हैं ना वाह क्या परफेक्शन के साथ काम किया है, कितना परफेक्ट है यह। तो परफेक्ट मतलब क्या,
कि काम खत्म हो गया। परफेक्ट मतलब क्या, कि काम खत्म हो गया। यदि वह काम पास्ट में ख़त्म हुआ था तो पास्ट परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट को अकेले यूज नहीं करते हैं क्योंकि पास्ट परफेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट हो जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, रिसेंट पास्ट होता है। वहीं फ्यूचर परफेक्ट तो भविष्य में जब कोई काम खत्म हो गया होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि परफेक्ट मतलब होता ही क्या है, पूर्णता। ठीक है ना। देखिए जो भी आप सेंटेंस देखते हैं, मतलब जो भी नाम दिया जाता है तो नाम देने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन है कि उसका नाम ऐसे ही पड़ गया है ना। कभी आप सोच के देखिए, कोई चीज़ जैसे स्प्लेंडर है, आप हीरो होंडा देखते हैं तो स्प्लेंडर मतलब क्या होता है, आप स्प्लेंडर स्प्लेंडर जपते रहते हैं। स्प्लेंडर मतलब शानदार होता है, स्प्लेंडर मतलब शानदार होता है, तो वो सोच के नाम देता है। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी नाम सोच के दिया गया है। ठीक है ना। तो भविष्य में कोई काम खत्म परफेक्ट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। अब एग्जांपल देख लीजिए, गाड़ी खुल चुकेगी, बनाइए क्या होगा, द ट्रेन विल हैव, खुलना का क्या होगा, स्टार्टेड, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा है मैं नहीं जा चुकूंगा, मैं नहीं जा चुकूंगा। ठीक है, तो बनाइए आई शैल हैव नॉट, आई शैल हैव नॉट गोन, आई शैल नॉट हैव गोन होगा, क्योंकि यहाँ देखिए स्ट्रक्चर क्या है, नॉट पहले लिखना है, तो नॉट हम पहले लिख लेंगे। यहाँ इसको सुधार लीजिएगा, मैं नहीं जा चुकूंगा तो आई शैल नॉट हैव और गोन। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है 3 नंबर, क्या तब तक वह नहीं, क्या तब तक वह नहीं सो चुका होगा, क्या तब तक वह नहीं सो चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। इसमें दोनों आ गया, ये वाला भी ये वाला भी। ठीक है, इसको बनाइए, तो वह है तो इसके साथ बिल लगेगा, बिल ही नॉट हैव स्लेप्ट बाई देन, क्वेश्चन मार्क। देखिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद होगा, फिर है प्लस V3। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, वह क्या कर चुका होगा, वह क्या कर चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए तो इसका क्या बनेगा, व्हाट विल ही हैव डन, क्वेश्चन मार्क। अब इसी का बना दीजिए निगेटिव, वह क्या नहीं कर चुका होगा। ठीक है, तो इसका बनाइए अब, व्हाट विल ही नॉट हैव डन, क्वेश्चन मार्क। हो गया, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी ख़त्म हो गया। तो आज के वीडियो में हम ख़त्म किए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, कल हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो कन्फ्यूजन है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये 2 टॉपिक। इसके बाद आपका टेंस का खेला मेला समाप्त,
मतलब टेंस आपका ख़त्म हो जाएगा। और फिर परसों और तरसों यानी संडे को तो छोड़ दीजिए, क्लास नहीं होगा। सोमवार और मंगलवार या एक दिन और मान लीजिए, इतना दिन में आपका जो 2 लेसन है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर में, उसको क्या करना है, उसको हम क्वेश्चन बता देंगे, तो आपका टेंस पूरा का पूरा ख़त्म। ठीक है, यानी आप मान लीजिए मंगल से बुधवार तक आपका टेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा बुक वाला कुछ शुरू करेंगे और बीच बीच में मॉडल भी बताते रहेंगे। टेंस के बाद आपका शुरू करेंगे मॉडल्स। ठीक है, टेंस के बाद क्या शुरू होगा, मॉडल्स। ठीक है ना, तो मॉडल बताएंगे 2 से 3 दिन, 3 दिन बुक वाला चलाएंगे, क्योंकि बुक भी थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आज जो बताएं वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करके निकलिएगा। ठीक है, और कमेंट बाहर करिएगा जाकर, आप लोग सभी करिएगा। इसके बाद जो विद्यार्थी बाद में वीडियो देखते हैं वो भी कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिन विद्यार्थी को पहले भी हम बताएं 1 से 10 लेसन तक पोइट्री सेक्शन का PDF तैयार है, जिनको चाहिए वो 40 रुपया अपना फ़ी जो है वो दे करके ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई जारी रखें। हम भी आपके साथ हैं, मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है। आप अच्छा नंबर लाएं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।